अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट खालिद खान और आप देख रहे हैं रेमर खान न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, जुल्म की इंतहा। ये मेरे पीछे आपको फसलें नजर आ रही, यही फसलें, यही सब्जियां जो हैं लोग खाते हैं। ये सर बोरी का इलाका है और अहले इलाका का वासा टीम को लाख बार मना करने के बावजूद भी सीवरेज का गंदा पानी फसलों में छोड़ा जा रहा है। यही गंदा पानी कभी फसलों में छोड़ते हैं, यही गंदा पानी कभी नहरों में छोड़ते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी आइए बात करते हैं अहले इलाका से कि उनको यहाँ पे किस किस्म की परेशानी दरपेश आ रही है। जी, मैं पीसी इवेंट से नईम इरशाद मेरा नाम है। हमारे लिए ये जो गंदा नाला है इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस बना हुआ है। जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं वो हमें इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि ये आपका जो स्मेल वाला जो इशू है ये ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हमने तो काफ़ी दफ़ा मतलब कंप्लेंट्स भी की हैं। तो इस वजह से हमारे लिए ये बहुत परेशानी पैदा हो चुकी है। तो लिहाजा हमने अपने मदद आप के तहत खुद पैसे लगा के हमने जो अपने बजट से 2 लाख 2.5 लाख लगा के हमने ये अपनी पाइपलाइन अलग की है। हमारा पानी सारा जो गंदे पानी का जो नाले का पानी है सारा हमारे पीसी इवेंट्स की पार्किंग एरिया के अंदर आ जाता था और सारी जगह हमारी फिलअप हो जाती थी। ये हमने महीना 2 पहले जो है ये पैसे 2-2.5 लाख इस पे लगाया है और अपना पानी का मसला हल किया। लेकिन ये अभी भी मसला जूं का तूं है जो कि हल नहीं हुआ। लोगों के घरों में पानी चला गया है। लोगों के जो है वो जो भी फ्रंट एरियाज़ में जो खाले के साथ जो भी जिनके रहाइश है या जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं या मार्केट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ बनी हुई है वो सब के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। कल भी यहाँ पे मतलब बड़ा इशू बना रहा है। हमारे पास आके लोग जो है वो उन्होंने जो है इसको मसले को हल करने की कोशिश की, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। वैसे का वैसे ही जूं का तूं रहा है। तो लिहाजा इस मेहरबानी करें, जो है हमारा तो इल्तमास है सीएम साहिबा से और जो डीसी साहब से रिक्वेस्ट है हमारी कि इस मसले को हल किया जाए ताकि इस नाले को बंद किया जाए और फिलफुल हमारा मसला हल किया जाए ताकि इस गंदे पानी से और हम जो है मच्छरों से हमें निजात हासिल हो सके। थैंक यू जी। किनाल रोड है और फार एवर ग्रीन नर्सरी है मेरी यहाँ पे। हमारे साथ ही ये गंदा नाला गुजरता है जो ओवरफ्लो रोज़ाना की बेसिस से शाम को चलाते हैं तो रात को ये ओवरफ्लो हो जाता है। आगे पानी की निकासी नहीं है और मुसलसल पानी जो अंदर आता है, पौधे हमारे सारे डूब जाते हैं और मर जाते हैं। हमारे यहाँ बदबू आती है, जो हमारे ग्राहक हैं वो नहीं आते, जिसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये अहले जो इलाका हैं वो बड़े तंग हैं और लोगों के घरों में पानी जाता है ओवरफ्लो होके, लोगों की नींवें बैठ जाती हैं। मेरा नाम आसिफ है और मैं ये कैनाल रोड, सादक कैनाल रोड, नज़द कैनाल गार्डन, यहाँ पे हमारी ये बिल्डिंग है और गंदे पानी का नाला है। इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है। इसमें एक तो ये बहुत मतलब ओवरफ्लो इसका होता रहता है और ये सारा हमारी बिल्डिंग के साथ लग रहा है। अब पानी खड़ा होने की वजह से ना बार बार बिल्डिंग के अंदर भी पानी आ रहा है और बिल्डिंग का भी नुकसान हो रहा है। और महकमा नहर वालों से मैंने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी ये बल्दिया का काम है। बल्दिया से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी नाला तो महकमा नहर वालों का है, लेकिन इसमें हमने आर्जी तौर पे जो है ना ये पानी सीवरेज का छोड़ा हुआ है। हमारा कुछ अरसे में ये मेन जो सीवरेज की लाइन है वहाँ पे ये चला जाएगा, उसमें शिफ्ट हो जाएगा। और अनहार वाले कहते हैं नाला तो रहेगा लेकिन ये बल्दिया ने इसमें गंदा पानी छोड़ा हुआ है। तो अब ये दोनों महकमों की मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को जो है ना इसको देखें। यहाँ पे आबादी भी मुतासर हो रही है इससे और जो है ना जगहों का, बिल्डिंग का भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो जो हुकाम हैं वो इस पे नोटिस लें और इसका मसला हमारा ये हल करवाएं। ये इंतहाई ये मेन साफ़ सुथरा एक एरिया है, लेकिन इस गंदे नाले की वजह से ये सारा यहाँ पे माहौल जो है वो ख़राब हो चुका है। मैं कब्रों का काम करता हूँ, का काम कब्जे बनाते हैं, ठीक है। तो ये पानी वगैरह जो है ना गंदा यहाँ पे आ जाता है। ये सीरियस लैन है, गंदा पानी है, गटर लैन का है, यहाँ से आ जाता है। और मरियम निवास साहब से गुजारिश है कि भी इसका हल निकाला जाए। ये है चक 11 पी शर्की का कब्रस्तान, नहर किनारा।